तो आप सभी मेरे साथ एनसीईआरटी का टारगेट कर रहे हैं। एक बार अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा आपको लग रहा है। एनसीईआरटी के टारगेट के आपके 3 वीक हो चुके हैं और 3 वीक में हम लोग अभी एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास भाई आर.एस. शर्मा। ठीक है, अब ये चौथा सप्ताह है। चौथे सप्ताह में आपको आगे के चैप्टर्स रीड करने हैं। देखो मज़ा आ रहा होगा क्योंकि इसमें हर टॉपिक को बहुत बढ़िया से दे रखा है और इसमें अभी आपका जो है यहाँ पर देखिए 21 तक शायद मैंने आपको करवाया था, है ना। 21 तक आप लोगों ने कर लिया था। हाँ, चैप्टर नंबर 21 तक कर लिया था आपने। 15 से लेकर 21 पिछले सेशन में मैंने दिया था। इस सेशन में आपको 22 से लेकर के 29 तक करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 22 से लेकर चैप्टर नंबर 29 तक यहाँ पे इंडेक्स में देखिएगा और बस इसको पढ़ते जाइए, रीड करते जाइए। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जैसे मैंने खुद रीडिंग की है तो प्रॉपर इसमें जहाँ पे लग रहा है अंडरलाइन करते जाइए, है ना। जहाँ पे भी लग रहा है साथ साथ अंडरलाइन भी करते हुए चलिए इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है। जहाँ पे हाइलाइटर यूज करना हो हाईलाइट भी करिए। तो अपने कीवर्ड आपको इसी में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसके बाहर नहीं बनाने। तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 22 से लेकर 29 तक करना है। 22 में देखो, 21 में तो आपका गुप्त काल था। 22 में अब आपका पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, ये प्राचीन समय अवधि की बात ही कर रहा है। यानी कि यहाँ पे उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, इस पूरे एरिया को। फिर हर्षवर्धन का काल आपका गुप्तोत्तर काल में प्रारंभ हो जाता है। तो हर्ष का राज्य प्रशासन, ह्वेनसांग, बौद्ध धर्म, नालंदा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नए राज्यों का गठन, ग्राम विस्तार, ये टॉपिक है। दर्शन का विकास, अब देखो यहाँ पे दर्शन सारे पढ़ाए गए हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। ठीक है, भौतिकवादी दर्शन, चवार्क दर्शन भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोगों के मतलब इथिक्स वाले पेपर में दर्शन वगैरह पूछ लेता है, बाकी हिस्ट्री में जो पूछता है वो भी हो जाएगा। भारत का एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध कैसे हुआ। फिर इसके बाद आपका 27 नंबर चैप्टर है प्राचीन से मध्यकाल की ओर। अब यहाँ से मेडिवल पूर्व मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए, क्यों जो है प्राचीन और मध्यकालीन के बीच में जो एक रेखा खींची है इतिहासकारों ने, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी। फिर सामाजिक परिवर्तनों का अनुक्रम है आपका, और विज्ञान और सभ्यता और विरासत है। चैप्टर नंबर 29 के बाद आपका ये टॉपिक, ये पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद लास्ट में कुछ यहाँ पे जो है रेफरेंस बुक लिखी हुई हैं। तो रेफरेंस बुक से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इस किताब को कितने रिसर्च के साथ लिखा गया है। कि ये सारी पुस्तकों के रेफरेंस से ये बुक लिखी है आर.एस. शर्मा जी ने। तो अब आपकी 4 वीक में आपकी ये किताब ख़त्म हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे डेली पढ़ना है, बस ये संकल्प रखना है और 1 घंटे पढ़ते चलो। तो एनसीईआरटी की अब अगली किताब जो रहेगी मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की रहेगी। यदि आपके पास नहीं है तो आप उसे मंगवा लीजिए, वेबसाइट में मिल जाएगी पुस्तक। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पूरी कंप्लीट बुक किट ही आप मंगवा लीजिए और कोई भी दिक्कत आती है संस्थान से संपर्क करिए। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं, पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। 29 एनसीईआरटी बुक किट है, पहली हमारी ख़त्म हो गई है एनसीईआरटी। अगले वीक से दूसरी एनसीईआरटी चालू होगी, मध्यकालीन भारत का इतिहास सतीश चंद्रा। ठीक है, इसी से इंटरलिंक हो जाएगी क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप इनको अभी करिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले सप्ताह में। तब तक के लिए आप अपना अनुभव साझा करिए, बताइए कितना टारगेट आपका पूरा हो गया। आप भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार मुझे बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद।